सो ये पॉडकास्ट है हमारा मनी पीस एंड सक्सेस। शिवा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो क्या समझते हैं आप इससे कि सक्सेस, मनी एंड पीस, इसका स्पिरिचुअल लाइफ में क्या रोल है? ऐसे क्या सक्सेस क्या है? लोग अक्सर सक्सेस मनी को या फेम को समझ लेते हैं। तो कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सो जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सक्सेस मीन्स कि आपके पास नेम हो, फेम हो, मनी हो, है ना। बट हम लोग अक्सर ये चीज देखते हैं कि जिनके पास नाम है, फेम है और उनके पास पैसा भी बहुत है, वो लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं आगे। तो अगर ये सारी चीजें जो है वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, तो फिर आप जिंदगी से क्यों हारते हो? सबसे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस। अगर हमारा गोल सिर्फ इतना ही होगा, हमारे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए और नेम एंड फेम ये सारी चीजें हमें मिले, सोसाइटी से एक स्टेटस हमारा बिल्ड हो, लेकिन क्या ये सारी चीजें जो है वो हमको पीस दे रही है? अब हम घुमा फिरा के ये चीज पे क्यों बात कर रहे हैं पीस की? क्योंकि व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसके पीछे का रीजन ही है कि उसे ये लगता है कि उस चीज से हमको शांति मिलेगी या सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा। क्योंकि हम जब नेचर की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जैसे आग का नेचर जो होता है वो ऊपर उठना होता है, आग कभी नीचे नहीं जाता। और पानी जो है वो हमेशा नीचे जाता है, वो कभी ऊपर नहीं उठता। बेसिकली आत्मा का भी हम जब नेचर डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि आत्मा सच्चिद आनंद है, यानी कि सत्य सत्य, चित चेतना एंड आनंद। ये आत्मा की इनहेरियंट क्वालिटीज है। तो इसी वजह से आत्मा जो है वो इसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होगी, कोई भी चीज अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाती। तो हम जो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो सुख तलाश रहे हैं, वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है। तो हमें ये समझना होगा कि ये आनंद बेसिकली हमें किस चीज से मिल सकती है। क्या हमको आनंद से मटेरियल वेल्थ या कोई भी बाहर की चीजें उससे मिल सकती है? अगर ऐसा होता तो जब हम सोते हैं ना, उस टाइम पे जितना हमको शांति मिलती है, उतना शांति हमको कभी नहीं मिलती। कि जो गहरी नींद होती है, जिसे शास्त्रों में सुषुप्ति कहते हैं, वहां पे देहात्म बोध आप में नहीं रहता, आप ये भूल जाते हो कि आप कौन हो। फिर उस कौन हो से जुड़े जितने भी संबंध है, जितने भी विचार है, ये सारी चीजें आप भूल जाते हो। तो तब क्या आपको कोई अशांति का अनुभव होता है? नहीं होता है। तो शांति कैसे मिल सकती है और शांति किस चीज में नहीं है, ये हमें क्लियर होना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इस संसार में हो तो आपका कोई मटेरियल गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत ही मैंडेटरी है इंसानी जीवन में। बट पैसे से आसक्ति उतना ही खतरनाक है, कोई भी चीजें। हम जैसे कहते हैं ना कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, सिमिलरली हमारी जितनी भी कमजोरी और हमारी जो ताकत है वो भी एक सिक्के के दो पहलू है। अगर किसी का ताकत उसका पैसा है, तो जब आप पैसे को उससे छीन लोगे वो सुइसाइड कर लेगा, क्योंकि उसका कमजोरी भी वही है। तो आपको बहुत सोच समझ के एक चीज समझना होगा कि संसार में रहने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आत्मा की, जो हमने बताया था ना कि बेसिक नेचर है शांति, आनंद, इसके आड़े ना आए। मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हो, जब आप एक बैलेंसिंग लाइफ जो है वो लीड कर पाते हो। मेरे लिए दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस। दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शिवा, एंड आई रियली कनेक्ट विद दैट। मैं समझ पा रहा हूँ एंड अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक बैलेंस वे में जो आपके इनर वर्ल्ड है उसको बैलेंस वे में आउटर वर्ल्ड है जितनी नेसेसरी है उसी के सबसे मटेरियल चीज इकट्ठे करना। एंड या अभिषेक, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट्स सक्सेस फॉर यू? हम लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा। हाँ, कुछ भी चीज, मतलब ये 2 दिन का चीज है, ये 2 दिन बाद पुराना हो जाएगा। ठीक है। बट उसी के पीछे हम लोग भागते रहते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मेटेरियल गोल। तो जैसे गोल रखना कोई खराब चीज नहीं है, मनी कुछ खराब चीज नहीं है, मनी बहुत अच्छा चीज है। यूटिलाइजेशन के ऊपर मन अशांत होता है, क्योंकि
हम लोग वो चिपक जाते हैं उस विषय में, उस जगह पर। इसलिए तनाव आता है, डिप्रेशन, सब सब कुछ क्यों आता है? क्योंकि हम लोग वो अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे पीस वर्ड है, मतलब जो आनंद, तो वो पैसे से या कुछ मटेरियल चीज से नहीं आता है। पीस अपने मन में होता है। पीस क्या है? अपने आप को जानना, देखना, समझना, और इससे ही शांति ओरिजिनली मिलता है। दैट्स ट्रू एंड वही रियल सक्सेस है, अभिषेक ने एक्सप्लेन किया। उन चीजों से ज्यादा अटैच नहीं होना, सिर्फ जितना उनका काम है सिर्फ उतना ही रखना, एंड उसके मेंटल जो पीस है उसको इनबैलेंस नहीं करना। क्योंकि जब चीजों से अटैच हो जाते हैं, उसको कहते हैं ना, मेरा है मेरा है मेरा है, तो वैसे करके उसे अटैच हो जाते हैं, फिर उससे जैसे भी कुछ उनमें चेंजेस होता है या उनको खो देते हो तो एकदम से वो तुम्हारा मेंटल पीस वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिवांशु, सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाट्स सक्सेस फॉर यू? क्या? मेरे हिसाब से सक्सेस मतलब सिर्फ आपका मॉनिटरी सक्सेस नहीं होता कि अरे बहुत सारे पैसे कमा लिए, फिर बीवी मिल गई, बच्चा मिल गया, गाड़ी बंगला, इसी को सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस का जो मीनिंग होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं। ऑफ कोर्स अपने गोल को अचीव करना तो डेफिनेटली सक्सेस है, बट सोसाइटी के लिए कहिए या अपने आप के लिए बताइए कि कैसे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे यू कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स, कैसे दूसरों के आप काम आ सकते हैं उनके पेन में या उनके बुरे वक्त में। तो मेरे हिसाब से तो यही सक्सेस है कि आप अपना ऐसा इमेज क्रिएट कीजिए कि आपके मरने के बाद भी, कहते हैं ना 100 लोग याद रखे मरने के बाद भी। मेरे हिसाब से वो सक्सेस है। एंड इसी से पीस भी आता है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स सभी के जिंदगी में कुछ ना कुछ आपाधापी तो चलती रहती है, एंड डेफिनेटली। परेशानियां सभी की जिंदगी में आती है, लेकिन आप कितने कूल और कामली हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, उसी से पता लगता है कि आप एक्चुअली में कितने पीस में हो। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट वे पुटिंग दिस वे। या आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया उसको। तो हाँ शिवा से मैं पूछ रहा था कि वो चीज क्वेश्चन था कि अगर किसी को वो चीज करना हो तो बैलेंस वे में लाइफ को करना हो तो कैसे करे कोई समवन? हमें एक चीज पहले क्लियर करना होगा। हम आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ पैसा कमाने को क्यों नहीं जोड़ सकते? इच्छाएं अगर हमारे वश में है, हमारा इंद्रिय एंड मन जो है वो हमारे नियंत्रण में है, तो पैसा या बाहरी कोई भी चीजें जो है वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली कोई भी चीज को एम्पावर हम करते हैं, हमारी इच्छाएं करती है। मतलब ये जो बाहर का जो संसार हम देख रहे हैं, ये बाहर का संसार मान लीजिए कि एक टीवी है जिसका रिमोट मेरे अपने अंदर है। मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं जो कि मेरे मन और इंद्रिय में है, वो जिस चैनल को दिखाना चाहती है वही चैनल जो है हम देखते हैं। अगर आप इतना क्लियर हो कि मैं चाह के भी किसी भी चीज से अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मन बुद्धि अहंकार है, इसी चीज से हम संसार में जुड़ते हैं, और यही चीज जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, मेरा नहीं। उपनिषद में भी कहा गया है कि व्यक्ति अगर त्याग भाव से भोगे तो उसे कोई दुख नहीं होता। ये जो अभिषेक भैया ने बोला, बहुत ही अच्छी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हम्म। हम चिपक जाते हैं। और चिपकना कहाँ से घटता है? चिपकना बाहर नहीं घटता, चिपकना अंदर घटता है। मतलब हम एग्जैक्टली। आसक्त जो होते हैं वो मेंटली हम किसी भी चीज से जुड़ते हैं या आसक्त होते हैं, तो पूरा का पूरा खेल तो अंदर चल रहा है, बाहर तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अगर पूरा का पूरा हमारे अपने अंदर कंट्रोल आ जाता है तो बाहर कोई भी चीज हमारे सामने रहे, अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं है, तो फिर बाहर चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, हमें वो चीज जो है वो आसक्त नहीं कर पाएगा। और अगर आसक्ति ही नहीं होगी तो दुख कहाँ से होगा? और अगर आप पीसफुल हो, अगर आप शांत हो, अगर आप पूरी तरीके से प्रेजेंट में हो, यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। कि स्पिरिचुअलिटी का इतना ही मतलब है कि जहां भी आप हो, 100% हो। सिर्फ ये जो गलत धारणा है कि बाहर का कोई विषय जिससे हमको संतुष्टि या सुख मिल सकता है, इस धारणा का त्याग करना है। बाकी बाहर की कोई भी व्यक्ति या वस्तु में कोई खराबी नहीं है। खराबी आपके अंदर है कि आप उस चीज से अटैच्ड हो जाते हो और अपने आप को इनकम्प्लीट मान के बैठते हो। या दैट्स रियली डीप इनसाइट एंड बहुत डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे
लोग इस रास्ते पे चल सकते हैं एंड कैसे पैरेलली दोनों को बैलेंस कर सकते हैं ये अभिषेक से सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा से। तो शिवा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, बहुत हम्म बढ़िया से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। हम कुछ में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। भगवान बुद्ध के टाइम में अनाथ पिंडिका बोलकर एक बिजनेसमैन थे उस टाइम। जैसे अनाथ आजकल के दिन में मतलब अंबानी, ठीक है, उसके पास इतना ओके। पैसा था। तो अनाथ पिंडिका ने पूरा जैतवन मोनेस्ट्री पूरा, वो बोला था कि जितना भी भगवान बुद्ध के ये पूरा बागान, बेनुवन जिसको बोला जाता है, डियर पार्क, हम्म। तो उसको पूरा अच्छा। जमीन बोला था स्वर्ण से मैं मोड़ दूंगा, ठीक है। वैसे ही है, ओके। ऐसा एक उपनिषद में भी एक शायद ये तैत्तरीय उपनिषद में एक वर्ड है। तो वहां पर बोला जाता है कि अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, और कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो दिखाने के लिए बोल रहा है नहीं मुझे ये शादी नहीं करना है, ये नहीं करना है, संसार में नहीं रहना है, मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर जो वक्ता, जो सूत्रधार बोल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति संसार में नहीं रहकर वन में जाकर साधना करता है, लेकिन उसका मन वही विषय बुद्धि में अटक जाता है, तो वो कोई काम का हम्म नहीं है, वो ही इज नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। और जो हम्म घर में बैठकर ठीक है मैं जितना कर रहा हूँ, वो ओरिजिनली स्पिरिचुअल पाथ में फॉलो करता है, उसको ही मोक्ष मिलता है। तो हम हम्म ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से ये नहीं होता। सब कुछ मन का विषय है। स्वामी विवेकानंद का गुरु जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने पहले तो स्वामी जी ने देखने के लिए वो पैसा उनके तकिए के अंदर रख दिया, तो वो बैठा और संग संग उछल उछल गया रामकृष्ण परमहंस जी ने, क्योंकि वो पैसा टच नहीं करते थे, ठीक है। और इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि हम लोग दिखाने के लिए नहीं, असल में अगर मन से डिटैच हो तो पैसा हजार करोड़ भी रहे तो भी कोई इशू नहीं होता है। और अगर कोई शादी भी करता है, कुछ भी करता है, घर में रहता है बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, इट इज ओके। तो यही। लवली लवली। या किसी भी प्रोफेशन में रह के भी वो चीज बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसलिए अलग अलग से कुछ करना पड़ेगा समथिंग स्पेशल एंड अगर वो दिखावा करोगे तो वो इट नॉट वर्क। तो किसी जंगल में रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मन मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहा है तो ऐसे नहीं काम करता है। वो तुमको जैसे कि शिवा ने कोट किया था कि wherever you are be 100%। एंड तो सेम चीज मैं दिव्यांशु से पूछना चाहूंगा कि दिव्यांशु तुम्हें क्या लगता है कि कैसे फॉलो करे हो। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे कमल के जैसे पत्ते होते हैं ना, कमल का हम्म पत्ता क्या है, वो तो पानी के बीच में ही उगता है ना, उस पर पानी भी गिरता है। हम्म लेकिन कमल के पत्ते से चिपकता नहीं, यानी वो कमल का जो पत्ता है वो हम्म गीला नहीं होता। वो पानी आप देखेंगे हम्म उस पर गिरेगा भी, फिर भी लुढ़क के आगे चला जाएगा। तो हमें भी उसी हम्म तरह से मतलब होना है, यानी कि संसार रूपी जो माया है, जो हम कहते हैं मोह माया, उसमें रहना है, उसको छोड़ करके कहीं भागना नहीं है। लेकिन उससे अटैच नहीं होने देना, ना आपको इतना स्ट्रांग करना है, जैसे कि कहते हैं ना कि वही ज्ञानी है जिसे ना सुख छू पाता है ना दुख छू पाता है। मैंने शायद कहीं पर एक ऐसे संत की कहानी शायद पढ़ी थी कि वो शायद प्रवचन दे रहे थे, तो उसी बीच में उनको एक तार आता है। तार में लिखा था कि आपके बेटे को जो है उसके डॉक्टर की जो जॉब है वो लग गई है और अब आपका बेटा एक डॉक्टर बन गया है। तो संत ने उस तार को पढ़ा, उसको मोड़ा और उसको रख दिया, अपना प्रवचन उन्होंने जारी रखा। कुछ देर हम्म बाद एक दूसरा तार आता है कि आपके बेटे की जो है एक दुर्घटना में मौत हो गई है और अब वो चल बसा। उसने फिर से उस हम्म तार को पढ़ा, उसको मोड़ के रख दिया और प्रवचन जारी रखा। तो इसका मतलब यही था कि ना तो सुख के टाइम पे उसने रिएक्ट किया, ना तो बहुत ज्यादा वो खुश हुआ, ना तो जब उसने वो दुखी वाला जो मैसेज पढ़ा, ना ही तब वो एकदम दुख में टूट गया या रोना धोना शुरू किया। उसके लिए टाइम बिल्कुल एक जैसा था, कांस्टेंट था सब कुछ।
तो मेरे हिसाब से एक सच्चे ज्ञानी की तो यही परिभाषा होती है कि जिसे ना सुख छू पाए और ना दुख छू पाए। ये तो मेरा मानना है हालांकि। तो या शिवा, अभिषेक या दिपांशु, बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट हमारा, and अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि लाइफ को रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, पीस एंड मनी, एंड कैसे मटेरियल चीजों को एक्वायर भी करना है, उनसे डिटैच भी रहना है, जितना सिर्फ उनका यूज है सिर्फ वही करना है। एंड लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, एक वहम रहता है कि स्पिरिचुअल करने के लिए तुम शादी नहीं करना, जंगल में चले जाना, ऐसे ही करना। या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब लोगों ने, एंड बहुत अच्छा रहा। सो मिलेंगे next podcast में with a new topic with new energy, and yeah, thank you so much guys.